अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मंगल 30 सितंबर 2025 और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कुछ अहम खबरें। एक तो भाई फेरी सर्विस के मतलब कमेंट इतने आते हैं। ओमान पाकिस्तान जो है फेरी सर्विस अभी उसका आगाज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। इवन के एयर कार्गो और एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका मतलब भी हम मौजूद यानी मज़ीद बेहतर और इन्हेंस करने के लिए काफ़ी सारे प्लान चल रहे हैं दोनों गवर्नमेंट्स के। लेकिन फ़िलहाल इन एक्शन कुछ नहीं है, यानी ऑन ग्राउंड जो है कुछ नहीं है। और जब स्टार्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स धड़ाधड़ पता चलेगा। और फेरी सर्विस तो बहुत अच्छी है, अगर पैसेंजर फेरी सर्विस भी शुरू होती है। स्टार्ट में जो है कार्गो होगी, बाद में पैसेंजर भी होनी है। और उसके बाद मुसंदम में जो है 2025-26 विंटर सीज़न जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। 60 से ज़्यादा इवेंट्स होंगे। जिस तरह मस्कत नाइट फेस्टिवल होता है, इस तरह बाकी जो गवर्नरेट्स हैं, बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी फेस्टिवल होते हैं। सलाला में ख़रीफ में कितना बड़े इवेंट्स होते हैं। उसके बाद अभी मस्कत नाइट फेस्टिवल जो है वो करीब-करीब है। और बाकी इवेंट कोई ना कोई कहीं न कहीं चलता रहता है। थोड़ा बाहर निकलें, बड़ा आहो, ओमान भी बड़ा अच्छा है, बड़े मेले-ठेले लगते रहते हैं। और उसके बाद ओमान की खबरों में आज मौसम जो है काफ़ी ठंडा तो नहीं है, लेकिन बादल हुए हैं तो थोड़े गर्मी की शिद्दत कम है। रियल फील थोड़ा डे टाइम अगर धूप हुई या हवा ना चली तो ज़्यादा होगा। बहरहाल समुद्री तूफ़ान का खदशा है। और कल परसों जो है ये 1-2 अक्टूबर का बताया गया था मेट ऑफिस की जानब से कि जी 1 और 2 अक्टूबर जो है इस दौरान सी स्टॉर्म जो है वो डेवलप हो रहा है। तो उसकी अपीयरेंस पता चल जाएगी, किस तरफ उसकी सिमत है, क्या इंटेंसिटी है। बहरहाल तो उसको लेके जो है मौसम में थोड़ा रद्द-बदल आ रहा है, अल्लाह खैर करे। और जिस एरिया में आप रहते हैं, अगर वहाँ पे बारिश हो रही है या वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, किस सीज़न में होता है, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे उस एरिया का विज़िट करें। और उसके बाद ओमान की खबरों में क्या है जी, 1-2 और ख़बरें थी यार। ओमान की खबरों में ओए आजा भई, बंदे बहुत मारनगे। ओमान दी खबर अच्छी यार, एक खबर सीगी, अच्छा याद आएगी, अखबार को नहीं खंगालना पड़ा। एमबीडी एरिया जो है रूबी, जहाँ क्लॉक टावर है, उसको मज़ीद जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है मस्कत म्यूनसिपलिटी ने बिड जो है वो स्टार्ट की है। उस एरिया को मज़ीद जो है ब्यूटीफुल किया जाएगा। यानी कुछ भी हो जाए, मस्कत जो है ना, रूबी मतरा, ये जान है, ठीक है। हर तरीके से जाना, पुरानी ओल्ड सूख का तो फिर है ही है, हो सकता है उसको भी अपग्रेड करें, थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ेगा। पानी शानी का वहाँ बड़ा मसला है, वादी के समझ लो के अंदर ही जो है वो मार्केट है। रूई ठीक है, लेकिन रूई में थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को बेहतर करें तो पार्किंग का निज़ाम थोड़ा अच्छा हो जाए, या पार्किंग ऐसा हो कि मार्केट के अंदर पार्किंग हो ही ना, ठीक है। हो भी तो प्रॉपर हो, और उसके बाद क्या है कि या फिर बाहर कहीं अच्छी पार्किंग हो। और उसकी ब्यूटिफिकेशन का है। बाकी फ़िलहाल कोई ख़ास खबर नहीं है। जीसीसी वीज़ा को लेके, सिंगल वीज़ा जो है भाई, खबरें आती रहनी है, क्योंकि अभी वो नियरली करीब-करीब है लॉन्चिंग के। एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और दूसरा है कि उम्रा वीज़ा फ़िलवक़्त नहीं दे रहे। पिछले कोई 10-15 दिन से हमने इमरान भाई से भी बात कर ली थी। कल उन्होंने कन्फर्म कर दिया था कि 2 हफ़्ते हो गए हैं, कोई वीज़ा नहीं दे रहे। उम्रा का वीज़ा इवन के ग्रुप वालों को भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। जिनके पहले इशू हुए हैं, जिन्होंने एडवांस में अपनी की हुई थी, वो काफ़िले जा रहे हैं। नए वीज़े जो है 17-18 सितंबर के बाद जो है वो नई जो है वो जितने भी अप्लाई हुए हैं अभी तक इशू नहीं हो रहे, वो नहीं दे रहे। इवन के पाकिस्तान से बहुत टफ है। सऊदी अरेबिया ने यकदम ये नहीं रोका हुआ सिस्टम उम्रे का वीज़ा भी नहीं मिल रहा है। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी के ज़रिए कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, जो भी है, कोशिश करें कि लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो चेक कर लें, इशू हो रहे नहीं हो रहे। एजेंट्स जो उम्रे का काम करते हैं, आप उनसे टच में रहें, उनसे पूछते रहें, ठीक है ना। ताकि आप अगर खुद भी पंगा लेना चाहते हैं तो आपको पता हो कि बयान सी एक्चुअल में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे उम्रा वीज़ा ओपनिंग होते हैं, उम्रा वीज़ा की ओपनिंग होती है, ओपन हो जाती हैं, तो हम भी इमीडिएटली वीडियो डालेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।